हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ओन चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना सीखा था और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हमने किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना सीखा। किस फॉर्म में? कोई नंबर ए होता था, उसको हमने बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखा था, और जहाँ पर आर जो होता था, रिमाइंडर जो होता था, वो 0 से डिविजर यानी कि बी के बीच में लाई करता था। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सोल्व आउट किए थे 1.1 के। एंड अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कुछ भी नहीं है, ये जो वही चीज़ है जो आपने 4th-5th क्लास में की थी। 4th-5th क्लास में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीखा था ना। प्राइम फैक्टराइजेशन इस टाइप से कोई भी नंबर लेते थे, उसको डिवाइड करते थे, है ना। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हमें नंबर मिलते थे, जो हमें फैक्टर्स मिलते थे, वो क्या होते थे? प्राइम होते थे। वो किस टाइप से होते थे, क्या होते थे? बस उसी सब चीज का नाम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ओके, तो देखते हैं हमें इस थ्योरम में क्या करना है। कोई भी हम नंबर लेना, कोई भी कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो प्राइम नहीं होते। प्राइम कौन से नंबर होते हैं? जो जिसके या तो 1 फैक्टर होता है या वो इटसेल्फ खुद होता है। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या फिर वो खुद, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। इसका उल्टा कंपोजिट नंबर क्या हो जाएंगे? मीन्स जो प्राइम नंबर नहीं होंगे, मीन्स जिसके 1 और इटसेल्फ, 1 और खुद को छोड़कर भी और भी फैक्टर होते हैं। ओके, कई फैक्टर्स जिसमें हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। तो देखते हैं, कोई भी हम ले लेते हैं कंपोजिट नंबर। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? 510 ले लिया। तो 510 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, डिकम्पोज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, इस तरह से डिवाइड करके। तो करते हैं डिवाइड। किसकी टेबल से जा रहा है? ये 2 की टेबल से जा रहा है। लास्ट में 0 होता है, यूनिट प्लेस पे 0 हो या कोई इवन नंबर होता है तो वो 2 की टेबल से डिविजिबल होता है। तो है ये नंबर 2 की टेबल से डिविजिबल। तो करिए इसको डिवाइड। 2 इज 4, 1 लेफ्ट रह गया, 2 5 इज 10, फिर से 1 लेफ्ट रह गया, 2 5 इज 10, फिर 3 की टेबल से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी के रूल भी किए थे हमने 4th-5th क्लास में। कैसे देखते थे कि 2 से तो मैं बता ही चुकी हूँ कि लास्ट में इवन नंबर होता है या 0 होता है तो 2 की टेबल से डिविजिबल होता है। एंड 3 से अब देखना है कि ये नंबर 2 से तो नहीं हो रहा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है, 5 है। और अब ये 3 की टेबल से देखेंगे तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल भी पता था हमें कि हम इन सबको ऐड करके देखते थे। 2 + 5 + 5, अगर ये इनका जो सम है 5 + 7, 2 + 5 7, 7 + 5 11, 11 नहीं सॉरी 12। अगर ये इनका जब सम करते थे वो क्या हो जाता है? वो 3 से डिविजिबल है। 3 4 इज 12, 3 4 इज 12, 3 से डिविजिबल है, तो मीन्स ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इस तरह से हमने डिविजिबिलिटी के रूल भी पढ़े थे 4th-5th क्लास में। तो वही चीजें, कुछ नहीं है। करिए इसको डिवाइड। कितने पे जा रहा है? 3 8 इज 24, 1 लेफ्ट रह गया, 3 5 इज 15। अब ये 5 की टेबल से पीछे 5 है तो क्या हो जाएगा? 5 की टेबल से डिविजिबल हो गया। 5 1 इज 5 एंड 3 बच गया, 3 5 7 इज 35। अब ये 17 तो क्या है? प्राइम नंबर है। 17 प्राइम नंबर होता है हमारा, किसी के टेबल में भी नहीं आता, सिर्फ 1 और खुद की टेबल में आता है। तो खुद की टेबल में आएगा 17, 1 इज 17। जब तक हम इसको डिवाइड करते हैं, जब तक लास्ट में हमें क्या नहीं मिल जाता? 1 नहीं मिल जाता। तो ये थ्योरम क्या कहते हैं? हमें ये थ्योरम कहते हैं कि जब हम कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं, अगर उसको फैक्टराइज करते हैं तो हमें जो मिलता है आंसर, जो ये फैक्टर मिले हैं वो किस टाइप के मिले हैं? प्राइम नंबर्स में मिले हैं। 2 × 3 × 5 × 17। तो ये जो फैक्टर्स मिले हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो वो हमें किस फॉर्म में मिलेगा? प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा। और यही क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है कि कोई भी हम कंपोजिट नंबर को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो जब भी हम इस नंबर को ब्रेक करेंगे तो हमें जो फैक्टर मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? सबके सब प्राइम मिलेंगे। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 भी प्राइम है एंड 17 भी प्राइम है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मिल गए हमें। और जो ये प्राइम नंबर्स मिलेंगे ये भी अपने आप में क्या होंगे? यूनिक होंगे।
मीन्स अगर हमने 510 को ब्रेक किया तो हमने किस तरह से फैक्टर मिले हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 मिला है, तो यही प्राइम नंबर मिलेंगे। इनके अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर इस नंबर के लिए नहीं मिल सकता। मीन्स 2 मिला है तो 2 ही मिलेगा, 3 मिला है तो 3 ही मिलेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर 7 मिल जाएगा, यहाँ पर 5 है तो 5 की जगह 6 मिल जाएगा या कुछ और मिल जाएगा। मीन्स इस नंबर के यही फैक्टर होंगे 2, 3, 5, 17। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता 510 का, ठीक है। तो मीन्स जो प्राइम नंबर मिले हैं वो यूनिक होंगे, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को कैन बी कर सकते हैं हम एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एंड दिस डीकम्पोजिशन, और जो ये डीकम्पोजिशन होती है, ये फैक्टराइजेशन होती है, इसको तोड़ा है हमने, डिकम्पोज किया है, या फिर क्या बोल सकते हैं फैक्टराइजेशन किया है इसकी, वो क्या होगी, इज यूनिक। अभी बताया मैंने कि क्या है ये जो फैक्टर मिलेंगे 2, 3, 5, 7, तो यही मिलेंगे इस नंबर के लिए, इस पर्टिकुलर नंबर के लिए यही हमें फैक्टर मिलेंगे, यही प्राइम नंबर्स मिलेंगे 2, 3, 5, 7। चाहे आप कुछ भी करके देख लीजिए, आपको यही चेक कर सकते हो आप, यही मिलेंगे। ओके, तो मीन्स ये जो फैक्टराइजेशन है वो क्या होगी, अपने आप में यूनिक होगी। ओके, एंड जो या इस तरह से किसी बच्चे ने इस तरह से किया होगा, पहले 2 से कर दिया, हमारे पास 255 आ गया, फिर 3 की बजाय उसने 5 देखा तो 5 से डिवाइड कर दिया, है ना, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 5 इज स्टेप से, और फिर किससे कर दिया, 3 से कर दिया, फिर 17 से कर दिया। तो मीन्स जो इनका क्या बोलेंगे इसको, कि जो ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है। मीन्स इस टाइप से 2, 5, 3, 17, और फर्स्ट ने इस टाइप से किया, 2 पहले लिखा, 3 बाद में, 5 थर्ड नंबर पे एंड 17 फोर्थ नंबर पे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फैक्टर तो यही है ना, 2, 5, 3, 17, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ओके, तो इस टाइप से, और लेकिन हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं वो क्या होती है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना, किसी ने ये फैक्टर बनाए तो ये भी ठीक है, बट हम जब आंसर लिखेंगे, फैक्टराइजेशन के आंसर लिखेंगे, तो वो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, पहले छोटा फिर बड़ा, बड़े की तरफ बढ़ते हुए हैं, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 17। तो स्टैंडर्ड ऑर्डर जो होता है ये इस टाइप से होता है। अगर किसी नंबर की मिल जाते हैं हमें, तो ये क्या थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। कोई और नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लिया 140 लिया हमने, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो करिए प्राइम फैक्टराइजेशन इसका, 2 7 इज 14 0, एंड फिर 5 की टेबल से जा रहा है, 2 की टेबल से भी जा रहा है, तो 2 35, फिर 5 की टेबल से जा रहा है, 5 7 इज 35 एंड 7 1 इज, आपने देखा कि एक ही नंबर मीन्स 2 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, 2 2 5 7, तो इसको रेज कर देंगे, पावर की फॉर्म में लिख देंगे, है ना, 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 रेज टू द पावर 2 लिख देंगे, 3 टाइम्स आ रहा है तो 2 रेज टू द पावर 3 लिख देंगे। इस टाइप से हमने पावर की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, एंड 5 इंटू 7, ठीक है। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, पावर की फॉर्म में लिखेंगे जब एक से ज़्यादा टाइम्स कोई नंबर आ जाता है तो। ओके, और इस जो ये फैक्टराइजेशन होती है, अगर आप करते हो, पहले 5 से कर दिया फिर 3 से कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है, वही हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाती है। ओके, तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसे हम जब ब्रेक करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं उस नंबर का, तो हमें प्राइम नंबर्स मिलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में वो डिकम्पोज होता है नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आंसर मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और जो ये प्राइम नंबर होते हैं वो क्या मिलेंगे, यूनिक होंगे, और ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर बट जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो यही होती है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना।
ओके, तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन 4th 5th क्लास से करते आ रहे हैं, वही चीज़ है हमारी फंडामेंटल थ्योरम। एक क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे, सोल्व करो। तो आप सोल्व करोगे, किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आप देखोगे कि आंसर में हमें क्या मिल रही है, प्रोडक्ट ऑफ वो नंबर, वो कंपोजिट नंबर किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। तो यही चीज़ थी, हमें सिर्फ बताइए कि जब हमें आंसर मिलता था वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स मिलता था, और वो भी ऐसे प्राइम नंबर होते थे जो अपने आप में क्या होते थे, यूनिक होते थे। मीन्स किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए हमें सिर्फ वही फैक्टर्स मिलते थे। तो यही क्या है, हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे एंड आप प्रैक्टिस कीजिए।